हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, एग्जाम आपके चल रही हैं, 1 से 7 मार्च तक एग्जाम चलेंगे। और पेपर कैसा आ रहा है, तो पेपर जैसा हम आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं करने को, जिसमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं सही। अगर नहीं भी आपको इंग्लिश आती है तो मॉडल पेपर आप यहाँ पर देखिए और वो टॉपिक पढ़ लीजिए जो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर लाइव सेशन आपका ये 7 बजे वाला देखिए शुरू हो रहा है। सभी को गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और जिनका जिनका आज एग्ज़ाम था वो सभी लोग कमेंट सेशन में अपने प्रश्नों को ज़रूर शेयर किया करें कि आपने कितने क्वेश्चन किए, इससे कि आगे आने वाले स्टूडेंट जो हैं जिनका एग्ज़ाम आगे होने वाला है उनको भी हेल्प मिल सके। जैसे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहा है, एनालिसिस मिलता रहा है, क्वेश्चंस भी मिले हैं। ठीक है, तो भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर शेयर किया करें। अगर एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, क्वेश्चन शेयर करें कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए, जो भी आपको याद हो। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। तो मॉडल पेपर ये आपका नवा मॉडल पेपर है। इससे पहले आपको मॉडल पेपर कराए जा चुके हैं, पेपर भी करवाए हैं मैंने, प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और एक 4 से 5 प्रश्नों वाला कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शंस कुछ दिए गए हैं। डायरेक्शन कैसे हैं? 1 to 1 में यानी 121 से 123 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप्स ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच ग्रुप। ठीक है, 1 वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड। अब आपको ध्यान देना है कि आपको जो ग्रुप दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको ये देखना है कि रॉन्गली स्पेल्ड कौन है, मतलब गलत मीनिंग कौन सा है। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड। मैंने आपसे बोला कि रॉन्ग स्पेल्ड हो गया, करेक्ट स्पेल्ट हो गई। ठीक है, या फिर हो सकता है मिस स्पेल्ट भी लिख करके आता है। तो यहाँ पर देखो भाई कि गलत स्पेलिंग कौन सी है, गलत स्पेलिंग कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए करेजियस की तो बिल्कुल सही है। ठीक है, स्पेशियस की भी सही है और आपकी आउटरेजियस का भी सही है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग ये सही नहीं है। ठीक है, जो लैंग्वेरियस दिया है ये स्पेलिंग सही नहीं है, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप होता है तो लंगर होता है, LANGUOR, ये होता है। क्या होता है? LANGUOR, ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? पूरा स्पेलिंग रॉन्गली स्पेल्ट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे इसी प्रकार से। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। देखिए, आंसर देने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद उसका आंसर दिया, तो आपको समझ में आएगा कि ये गलत है क्यों है, सही है तो क्यों सही है। ठीक है, चलो। यहाँ पर 122 पर राइट आंसर। तो स्पेलिंग यहाँ पर देखिए, मरमर्ड की जो है ना, ये गलत है स्पेलिंग, ये स्पेलिंग गलत है। क्या होती है? हमें यहाँ पर देखना होगा कि सभी लेपर्ड दिया है। ठीक है, ये मतलब इस प्रकार ये स्पेलिंग सही है, लिटरेटर भी सही है, वर्शिप्ड भी सही है आपकी। तो मरमर्ड के लिए क्या करोगे? राइट स्पेलिंग क्या होती है? MUR, मरमर होती है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है टू से समथिंग इन अ सॉफ्ट क्वाइट वॉइस दैट इज डिफिकल्ट टू हियर। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन यहीं पे दिया है 123 नंबर में। इसमें सर्जेंट है, सर्जेंट, सैल्यूट, सेशन। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सब ने लिस्ट है, तो आपको जो गलत लग रही है स्पेल्ट वो बतानी, गलत स्पेल्ट बतानी, गलत मीनिंग कौन सी है। तो 23 में जो है ये सैल्यूट सही है, सेशन सही है। ठीक है, सीजन, और आपका सब नेबुलिस्ट भी सही है। यहाँ पर जो दिया गया है सर्जेंट, सर्जेंट की जो स्पेलिंग होती है ये होती है SERGEANT, ये होती है सर्जेंट की। ठीक है, तो स्पेलिंग यहाँ पर क्या होनी चाहिए? GEANT होनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम idioms phrase and saying have been given in bold at the question places. Each of them has been followed by four options
of its mean or sense. Out of the given alternatives, you have to choose one which denotes the most situable सेंस। तो यहाँ पर आपको मीनिंग बताना है। ये आपको जैसे 124 में दिया गया है, ये ईडियम है, टू ड्रॉप अ हिंट। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ बताइए, आंसर दीजिए फटाफट से कमेंट में। तो टू ड्रॉप अ हिंट के लिए हो जाएगा टू गिव अ हिंट। ऐसा दिया है यहाँ पे? नहीं दिया ना। तो क्या दिया है? टू गिव एन इंडिकेशन बाई अ कॉज रिमार्क। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? राइट आंसर कौन सा करोगे? टू गिव एन इंडिकेशन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया इसी प्रकार से 125 नंबर है, टू मीट हाफ वे। तो ये ईडियम दिया है, इसका मीनिंग पूछा गया है इन इंग्लिश। तो टू मीट हाफ वे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? राइट करोगे टू कम टू टर्म्स बाई मेकिंग कंप्रोमाइज। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये इसमें डायरेक्शन कुछ दिए गए हैं। क्या कह रहा है डायरेक्शन में? कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। चलो आ जाओ भाई 128 नंबर पे। बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। तो यहाँ पर ये देखिए, इसके लिए वन वर्ड कौन सा होगा? 128 में, 128 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेसिफिज्म। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला राइट करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ 129 है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। वन वर्ड क्या होगा इसके लिए? अ ग्रुप ऑफ वर्ड बीवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये तो लर्न करने पड़ेंगे ना, वन वर्ड आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। तो राइट आंसर 130 में हो जाता है फैटल। क्या करेंगे? फैटल करेंगे। ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पर दिया है 131 से 133। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ये तो आ ही रहे हैं, 3 से 4 एक्टिव पैसिव आ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ के जाओ एक्टिव पैसिव, कोई दिक्कत हो बताओ। चलो यहाँ पर एक्टिव पैसिव हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आपको जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया, अब आप देख रहे होगे यहाँ पर 131 पे, तो यहां पर दिया गया हैज द प्राइस राइज अफेक्टेड ऑल द पीपल। अब इसको चेंज करना है पैसिव वाइज में। एक्टिव वाइज में दिया, पैसिव वाइज में बनाओ इसको। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव वाइज में बनाओगे तो यहां पर क्या करोगे? चलिए, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा सब्जेक्ट की जगह पे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? हैव ऑल द पीपल बीन अफेक्टेड बाय द प्राइस राइज। ठीक है, बाय द प्राइस राइज, ये पहला वाला सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट यहां पर क्या दिया गया है? इसमें दिया गया 132 में, दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग। तो इसको चेंज करिए पैसिव वाइज में 132 में। द फ्लावर्स आर पिक्ड, क्या करेंगे? द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाई देम। तो ये आपका तीसरा वाला राइट हो जाता है जब इसको पैसिव वाइज में आप बनाओगे। दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग, तो थर्ड वाला राइट आंसर होता है द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाई देम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है एवरीवन लुक्ड अप टू हिम। 133 नंबर क्वेश्चन है, एवरीवन लुक्ड अप टू हिम। तो ही वॉज लुक्ड अप टू बाई एवरीवन। पहला वाला राइट आंसर होता है जिसमें दिया गया है ही वॉज लुक्ड अप टू बाई एवरीवन। टू बाई एवरीवन पहला वाला राइट आंसर होता है 133 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे
अगला इसमें कुछ डायरेक्शंस भी दिए गए हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको करना ये है कि सेंटेंस को रीड करना है और आपको ये देखना है कि एरर किस पार्ट में है। इस सेंटेंस में बताइएगा एरर किस पार्ट में है। चलिए क्वेश्चन रीड करिए, सेंटेंस को रीड करेंगे भाई 137 में, फटाफट से आंसर देंगे कमेंट सेशन में। बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट। तो यहाँ पर बताएंगे कि किस पार्ट में एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 आप करेंगे 137 में। 137 में राइट आंसर दीजिए। तो भाई यहां पर क्या करना होगा, आंसर दीजिए सभी लोग फटाफट से। तो देखिएगा यहां पर एक बात बता दें आपको, जब टू लगा हुआ है तो एंड नहीं लगाएंगे। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ टू मेक इट अवेलेबल, एंड यहाँ पर नहीं होगा, ये इस पार्ट में एरर है सेकंड वाले में। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर 138 है, यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। बेस्ड ऑन द न्यूज़ पेपर रिपोर्ट्स वी कैन conclude that many accidents caused by reckless driving। reckless driving, तो यहाँ पर बताइए किस पार्ट में आपको एरर समझ आ रहा है 138 में। 138 में बताएंगे भाई राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आप क्या करोगे, तीसरे वाले पार्ट में राइट करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे कि पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और जब पैसिव वॉइस का प्रयोग होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, भाई तो बिल्कुल कॉज्ड बाई, देखो यहाँ पर क्या होगा कि मैनी एक्सीडेंट्स आर, तो यहाँ पर आर होना चाहिए ना, आर कॉज्ड बाई रिकलेस ड्राइविंग। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन रहा, यहाँ पे कह रहा है डायरेक्शन दिया गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द गिवन वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर दिए गए अपोजिट्स, अपोजिट के लिए अपोजिट पूछा गया है, ठीक है, मतलब इसका मीनिंग पूछा है, अपोजिट नहीं, अपोजिट का मीनिंग यहाँ पर जो अपोजिट दिया है इसका मीनिंग पूछा गया है, क्या मीनिंग होगा, इसका अर्थ क्या होगा। तो एप्रोप्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट, क्योंकि इसका मतलब होता है उचित या उपयुक्त, उचित होता है, ठीक है। तो इसके लिए सिनोनियम आपका हो जाएगा एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन है स्कॉन। स्कॉन का अर्थ पता होना चाहिए पहले, तो जब तक पता नहीं होगा कैसे करोगे। तो स्कॉन का होता है घृणा करना, क्या होता है, घृणा करना। इसका राइट बताएंगे, इसका सिनोनियम्स क्या होगा। वन 140 में तो वही हो जाता है, रेडिकल तो नहीं होगा, रेडिकल, ठीक है, ये करेंगे कंडम, कंडेम्ड करेंगे, कंडेम, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट करेंगे, ये इसका सिनोनिम्स होगा। चलिए समानार्थी शब्द इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई, यहाँ पे 141 से 142 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन से चूज द वर्ड अपोजिट बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है इंसोलेंट, इसके लिए अपोजिट क्या होगा। तो पहले तो इसका अर्थ पता होना चाहिए कि इंसोलेंट का होता है क्या। इंसोलेंट का होता है गुस्ताख या फिर धृष्ट, क्या करेंगे, धृष्ट, ठीक है, या फिर बदतमीज भी कह सकते हैं, इंसोलेंट का बोलते हैं ना, इंसोलेंट, बदतमीज। तो यहाँ पर राइट आंसर सॉरी हम्बल हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट है ना। नेक्स्ट आ जाओ 142 है, 142 में चलिए कर्जरी दिया है,
कर्जरी के लिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका मतलब क्या होता है, सरसरी। ठीक है, कर्जरी तो जो दिया गया है इसका अर्थ होता है सरसरी, तो फिर इसके लिए राइट आंसर क्या 142 पे सेकंड हो जाता है थ्रॉफ। ठीक है, थ्रॉफ हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ 143 से 145। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। तो ये 143 पर राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना फिल इन द ब्लैंक से, और इसका मीनिंग भी निकलना चाहिए, मतलब एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। द सीएम हैज़ गिवन हिज consent to preside dash the meeting। तो ओवर करेंगे यहाँ पे, ओवर द मीटिंग होता है, क्या होता है, ओवर द मीटिंग। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट होगा। द सीएम हैज़ गिवन इज कंसर्ट टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। नेक्स्ट आ जाओ अगला 144 में, इसमें बताएंगे, फिल करो फटाफट से इसको, इसमें कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, इन ऑर्डर टू राइज द कंपनीज प्रॉफिट द एम्प्लॉयज़, इसके बाद आगे कौन सा पार्ट सही रहेगा बताना है 144 में। तो यहां पर आप कर सकते हो ठीक है, कंपनीज प्रॉफिट द एम्प्लॉयज़ ऑफर टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी कॉम्पनीशन। ठीक है, तो ऑफर टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी कॉम्पनसेशन। चलिए कॉम्पनसेशन के बाद में इधर पे आ जाओ 145 में। ही ऑलवेज स्टैमर्स इन पब्लिक मीटिंग बट हिज टूडेज स्पीच। तो बताना है यहाँ पर कौन सा पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस को कंप्लीट करना है इसको पूरा। ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, एक बार इसको छोटा कर देते हैं। 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से कोई एक राइट है या नहीं है देखेंगे, फिर उसके बाद में ये आगे दिया है। तो भाई देखो इस यहाँ पर ही ऑलवेज स्टैमर्स इन पब्लिक मीटिंग बट हीज टूडेज स्पीच was free from the defect। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर चौथा वाला करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 152 नंबर है। 152 नंबर को जूम कर दे रहे हैं भाई, यहाँ पर भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। सेट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 152 में आंसर बताइएगा, फिल इन द ब्लैंक से इसमें कौन सी वर्ब राइट होगी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। चलिए सब्जेक्ट यहां पर आप देख रहे हो कि सिंगुलर है, आ टॉडलर्स ब्रेन। तो राइट क्या करोगे, सिंपल है, राइट क्या करना पड़ेगा, इज कर लो, फिर यहां पे इज कर लो भाई, ठीक है, सही है इज। ठीक है 152 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें बताना है आपको एंटोनियम्स बताना है, इसका अपोजिट बताना है। ठीक है, एसॉल्ट दिया है, एसॉल्ट बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। एसॉल्ट मतलब होता है हमला। ठीक है, तो हमला दिया है, अब इसी का अपोजिट बताना है। एसॉल्ट हमला, अपोजिट करिए इसका। तो ये तो सिमिलर हो गया, ऑफेंड ये सिमिलर हो गया, स्ट्रिक भी सिमिलर हो गया, एग्री। ठीक है, मतलब हमला करना, स्ट्राइक जैसे हो गया, अटैक हो गया। ठीक है,
तो हमें इसका क्या हो गया, एंटोनिम्स निकालना है। तो एंटोनियम्स के लिए आपका राइट क्या हो जाएगा 153 पे, चौथा वाला हो जाएगा डिफेंड, मतलब रक्षा करना, हमला रक्षा करना। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं राइट होगा, ये राइट हो जाएगा इसके लिए। डिफेंड मतलब रक्षा करना, क्योंकि इसका मतलब होता है तो हमला करना और ये रक्षा करना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर दिया है 154 पे, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर आपको करेक्टली स्पेल्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड कौन सा होगा, सही स्पेलिंग यानी करेक्टली स्पेल्ड 154 पे राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग फटाफट से आंसर दें। 154 पे राइट आंसर बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर, चलिए देखिएगा, इसमें जो है बुनियादी, इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला दिया गया, ये स्पेलिंग सही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल। ठीक है, इसका मतलब होता है बुनियादी, तीसरा ऑप्शन राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया 155 पे, सेलेक्ट द ऑप्शन द मीन्स द सेम एज द गिवन ईडियम। तो यहाँ पर आप देखिए जो ईडियम दिया गया इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे इसने ये पूछा हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन द मीन्स द सेम एज द गिवन ईडियम। जो आपको ईडियम दिया गया है, टू टर्न ओवर आ न्यू लीफ। ठीक है, टू टर्न ओवर आ न्यू लीफ, 155 नंबर। इस पे आपको ये बताना होगा, ये जो ईडियम दिया है इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। तो टू टर्न ओवर आ न्यू लीफ, इसका मतलब हो जाता है नवजीवन आरंभ करना। ठीक है, तो राइट क्या करोगे इसके लिए 155 पे दूसरा, मतलब टू चेंज वन बिहेवियर फॉर बेटर, टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर। ठीक है, तो दूसरा वाला यहाँ पे आप राइट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पर आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए आंसर दीजिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देयर इज, सेंटेंस दिया है, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ डैश फ्रॉम ईमेल बेस्ड टू सोशल मीडिया बेस्ड मैसेजिंग ग्लोबली। चलिए यहाँ पे राइट आंसर देंगे 156 नंबर पे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या करोगे, चौथा वाला करोगे, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन करोगे ना। 156 पे राइट आंसर चौथा वाला, ट्रांजिशन का मतलब हो जाता है संक्रमण, परिवर्तन, संक्रमण परिवर्तन, है ना। नेक्स्ट आ जाओ 157 नंबर, यहाँ पे कह रहे हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन ईडियम। तो यहाँ पर जो दिया गया है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इसके लिए मीन्स पूछा गया है। ठीक है, इसके लिए मीन्स क्या होगा, एप्पल, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मतलब दो समान वस्तुएं या लोग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या करोगे, यहाँ पे तीसरा वाला करोगे, ये टू अनलाइक थिंग्स और पीपल। ठीक है, दो असमानताएं या दो असमान वस्तुएं या लोग, क्लियर, टू अनलाइक थिंग्स और पीपल। नेक्स्ट यहाँ पर 158 पे, सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो पॉसिटी दिया है, पायोसिटी है, इसके लिए अपोजिट क्या होगा, मतलब इस मीनिंग का अपोजिट एंटोनियम्स पूछा है। 158 पे,
तो 158 पे राइट आंसर हो जाता है सरप्लस हो जाता है। ठीक है, पहला वाला राइट करेंगे सरप्लस, पहला वाला राइट करेंगे सरप्लस यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है कमी, इसका मतलब होता है कमी, और इसका मतलब इसी प्रकार से इसका अपोजिट हो जाएगा, इन्हीं कमी भी होता है, अभाव भी होता है इसका मतलब, और सरप्लस का मतलब हो जाता है अधिशेष, अधिशेष। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे 159 नंबर है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल इरर। इसमें इरर फाइंड आउट करना किस पार्ट में इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल इरर है। तो सेंटेंस आपको दिया गया है और इसी सेंटेंस के नीचे आपको पार्ट दिए गए हैं ये। ठीक है, तो देखिएगा अ क्लियर एंड डिफाइंड प्रिसेप्शन दिया है, इनेबल हर टू डिसमिस्ड द सजेशन गिवन बाय सम पीपल अराउंड हर। तो किस पार्ट में आपको ग्रामेटिकल एरर लग रहा है? अ क्लियर एंड डिफाइंड प्रिसेप्शन इनेबल हर टू डिसमिस्ड द सजेशंस गिवन बाय सम पीपल अराउंड हर। तो राइट आंसर यहाँ क्या करोगे? बताइए। तो यहाँ पर आपको वर्ब जो मिल रही है, तो टू, ये जो दिया गया है टू वर्ब्स जो दिए हैं यहाँ पे, चौथा वाला करेंगे डिसमिस्ड होगा। क्या होगा? डिसमिस्ड। लेकिन उससे पहले आप देख रहे होगे कि इनेबल्ड दिया है और यहाँ पर इनेबल है, तो यहाँ पर इनेबल्ड करोगे, इनेबल्ड हर टू डिसमिस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा, यानी इस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, सही वाला वहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर जो नहीं सही है वो आपको बताया कि कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, कौन सा राइट होगा उसकी जगह। यहाँ पर 160 में आ जाएंगे सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो लीडरशिप दिया गया सेंटेंस, लीडरशिप डैश आ रेशनल अप्रोच टू अचीव सक्सेस इन एनी टास्क। 160 में तो 160 में राइट आंसर आप क्या करेंगे? रिक्वायर्स करेंगे, रिक्वायर्स। ठीक है, क्या करेंगे? रिक्वायर्स करेंगे, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, तो सेशन को लाइक शेयर करके जाइएगा, और ये पूरा पेपर कंप्लीट करवा दिया है। इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मीनिंग लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, जय हिंद सभी को। वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा।